आप समझिएगा, दिलीप जायसवाल जाते हैं पशुपति कुमार पारस के ऑफिस में उनसे मिलने के लिए। ये वही पशुपति कुमार पारस है जिनको लोकसभा में एक सीट मांग रहे थे कि हमको हाजीपुर दे दो, मेरा इज्जत बच जाए, लेकिन भाजपा ने कहा कि आपको हाजीपुर नहीं देंगे। तमाम तरह का विश्लेषण राजनीतिक पंडितों ने उस वक्त किया और कहा कि देखिए चिराग का रौला है, बोलबाला है, इसीलिए चिराग को चुना गया। चिराग पासवान अपना असली रंग दिखा रहे हैं। सब बात विरोध विरोध को हटा दीजिए, अगर आप लॉजिक पर बात करेंगे तो चिराग पासवान झारखंड में सुने हैं 28 गो विधानसभा का सीट मांग रहे हैं। आप बताइए कौन सा लॉजिक ये बताता है कि चिराग पासवान को 28 सीट भाजपा दे सकती है। दोस्त ये बात समझ में आया कि चिराग पासवान अपॉर्चुनिस्ट आदमी है, हिंदी में कहते हैं अवसरवादी। रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कह के लोगों ने बड़ा इज्जत दिया, लेकिन लोगों को एक बात को पूरा अंदाजा था कि रामविलास पासवान इसीलिए इतना दिन तक अपने राजनीति को सजो कर रख पाए क्योंकि भाई साहब ने हमेशा गठबंधन सही समय पर और सही लोग से कर लिया। चिराग पासवान के पास 5% न वोट है, अगर वो भी बहुत अच्छा से आदमी दिमाग लगा दे तो वो टूट सकता है, लेकिन कांग्रेस के पास, भाजपा के पास, आरजेडी के पास 5% 3% वोट नहीं है। तो हो सकता है कि कभी तेजस्वी यादव अपने दम पर मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत में आ जाए, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है कि चिराग पासवान अपने दम पर कम से कम मुख्यमंत्री बन जाए। ठीक है, मिरेकल कैन हैपन, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान लड़बे कितना सीट पे करेंगे अगर अकेले लड़ जाएंगे? तो बात समझिएगा, आपके गठबंधन में है मतलब क्या हुआ? आपके आइडियोलॉजी से हम समर्थन करते हैं, आपका आइडियोलॉजी को हम भी मानते हैं तो आपके साथ है, वरना नहीं रहते। तो चिराग पासवान जब विरोध कर रहे हैं तो नीतिगत विरोध क्यों कर रहे हैं? चिराग पासवान जाए मंत्री पद से इस्तीफा दें, सड़क पर आकर चिल्लाएं, तब बात हुआ। तो उस सड़क पर भी नहीं आएंगे, मलाई भी चाहना चाहते हैं, मंत्री पद पर भी रहना चाहते हैं, अब बकवास भी खूब करना है। देखिए भाजपा अगर दिल से चाह देगी तो चिराग पासवान सड़क पर आ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। चिराग पासवान अगर चाहते भी हैं कि बहुत हम लड़कर झगड़कर संघर्ष करके कुछ कर ले तो आज से 20 साल बाद उनके दम पर 5 सांसद जीतेगा, आज नहीं जीत पाएगा अगर वो गठबंधन ना करे तो देखिए भाजपा अगर चाहेगी तो वही हाल होगा जो सहनी जी का हुआ। अब भाजपा कितना देर तक सहती है ये सवाल है। पशुपति पारस से अमित शाह की मुलाकात हो गई, प्रिंस पासवान जो सांसद हुआ करते थे पहले उनकी मुलाकात हो गई, उसके बाद दिलीप जायसवाल जाके मिल ही लिए। ये क्या है? याद रखिएगा, आदमी कब पलट जाए और कब खेल घूम जाए कोई नहीं जानता है। पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि चिराग पासवान सरकार से विरोधी तेवर अपना रहे हैं, क्योंकि सरकार के कई मुद्दों पर चिराग पासवान अपना जो विचार रखते हैं वो बिल्कुल अलग होता है, एनडीए के विचार से अलग होता है और खास करके भारतीय जनता पार्टी के विचार से अलग होता है। और इन सब चीजों को लेकर के ये कयास लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान से नाराज चल रही है और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी उनको कभी भी साइडलाइन कर सकती है। आज हम बात करेंगे इसी विषय पर और जानने का प्रयास करेंगे कि चिराग पासवान जो बगावती तेवर दिखा रहे हैं ये क्या है और इसके पीछे का फायदा या नुकसान क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से चिराग पासवान जो है वो बगावती तेवर दिखा रहे हैं, इसका क्या अर्थ निकलता है और मतलब ये भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है या फिर कुछ और है? ये सबसे पहला बात तो ये कि चिराग पासवान एकदम से अपने आप को दिखा रहे थे कि नरेंद्र मोदी का अगर कोई ऐसा समर्थक है जिस आदमी को उनसे जीरो एक्सपेक्टेशन है और वो उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है तो वो आदमी है चिराग पासवान। हम रिपीट कर रहे हैं, चिराग पासवान ये दिखा रहे थे, लेकिन चिराग पासवान अभी जो कर रहे हैं ये सबको समझ में आ रहा है और चिराग पासवान जो कर रहे हैं उसके जवाब में भाजपा क्या कर रही है ये भी सबको समझ में आ रहा है। आप समझिएगा, दिलीप जायसवाल जाते हैं पशुपति कुमार पारस के ऑफिस में उनसे मिलने के लिए। ये वही पशुपति कुमार पारस है जिनको लोकसभा में एक सीट मांग रहे थे कि हमको हाजीपुर दे दो, मेरा इज्जत बच जाए, लेकिन भाजपा ने कहा कि आपको हाजीपुर नहीं देंगे। तमाम तरह का विश्लेषण राजनीतिक पंडितों ने उस वक्त किया और कहा कि देखिए चिराग का रौला है, बोलबाला है, इसीलिए चिराग को चुना गया। और ये बात भी बहुत पॉइंट वाला है। उसके बाद चिराग पासवान अपना असली रंग दिखा रहे हैं। सब बात विरोध विरोध को हटा दीजिए, अगर आप लॉजिक पर बात करेंगे तो चिराग पासवान झारखंड में सुने हैं 28 गो विधानसभा का सीट मांग रहे हैं। आप बताइए कौन सा लॉजिक ये बताता है कि चिराग पासवान को 28 सीट भाजपा दे सकती है? कोई विश्लेषण, कोई सर्वे, दुनिया का कुछ भी हो जाए ये मुमकिन होने वाला बात ही नहीं है। तो इसमें क्या बात समझ में आया? इसमें दोस्त ये बात समझ में आया कि चिराग पासवान अपॉर्चुनिस्ट आदमी है, हिंदी में कहते हैं अवसरवादी।
वो अवसर का तलाश कर रहे थे, उनको मंत्री पद से हटाया गया था, मंत्री पद नहीं मिल रहा था, वो पूरा माहौल बनाए बिहार में घूमकर। और एक और बात, हम ही नहीं कह रहे हैं कि चिराग ये कर दिए तो गलत हो गए, सब राजनीति का लोग यही करता है और यही करना भी चाहिए। लेकिन चिराग पासवान का हाल आज हम खबर की है मुकेश सहनी वाला हो जाएगा। इसीलिए हो जाएगा क्योंकि देखिए आपके पास जो वोट परसेंटेज फिलहाल है, जिस वोट परसेंटेज के दम पर आप अपने आप को नेता बनाए हैं या नेता मान रहे हैं, उस वोट परसेंटेज से आप एक भी सीट बिहार में बहुत मुश्किल है आपके लिए जीत पाना। रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कह के लोगों ने बड़ा इज्जत दिया, लेकिन लोगों को एक बात को पूरा अंदाजा था कि रामविलास पासवान इसीलिए इतना दिन तक अपनी राजनीति को सजो कर रख पाए क्योंकि भाई साहब ने हमेशा गठबंधन सही समय पर और सही लोग से कर लिया। अगर वही गठबंधन सही समय पर और सही लोग से नहीं होता तो शायद रामविलास जी इतने बड़े नेता नहीं बने होते। चिराग पासवान और मुकेश सहनी जैसे जो लोग हैं ये भूल जाते हैं एक गैप ऑफ टाइम में कि भाई साहब ऐसा बात नहीं है कि हम ही प्रधानमंत्री हैं। उनको लगने लगता है कि बाप रे बाप प्रधानमंत्री तो हम ही हैं। और जदयू को भी अगर लग रहा है कि उसके विधायक उसके सांसदों के बिना मोदी की सरकार नहीं चल पाएगी, और अगर चिराग जी को लग रहा है तो दोनों आदमी आजमा लीजिए। आप नंबर गेम को हमसे बेहतर समझते हैं, आप तो नेता हैं, लेकिन आप अगर नंबर गेम समझते हैं तो आप जानते हैं कि आपके जाने न जाने से एनडीए पर पहला बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दूसरा चिराग ने क्या क्या किया है तो आपको आगे बताएंगे। लेकिन इसका सिर्फ मतलब एक ही है, चिराग पासवान का अवसरवादी होना, उनका एक्सपेक्टेशन का बढ़ जाना, और उनको इस बात का संदेश दे रहे हैं कि भाई साहब आप हमको अभी इग्नोर मत करिए, हमको बैठा कर रखिए, हमसे ही कुछ करवाइए, हम ही को सीट दीजिए, हम ही को मंत्री बनाइए, और हम आपके सबसे पहले पंक्ति में खड़े होने वाले नेता रहना चाहते हैं। तो ये सब गलत है, इसका बहुत सारा व्यापक बात होगा। और वो चिराग पासवान जो कभी खुद को मोदी का हनुमान कहा करते थे, अभी ये आलम हो गया है कि सरकार का कई मुद्दों पर विरोध कर देते हैं। जातिगत जनगणना पर कहते हैं कि होना चाहिए, लेटरल एंट्री मामला पर विरोध कर देते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है उसको लेकर के, या फिर जो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक आ रहा था उस पर वो कर देते हैं। तो क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या है कि एक तरफ मोदी का हनुमान होने का दावा करते थे और दूसरी तरफ लगातार विरोध करते जा रहे हैं? देखिए आप समझिएगा एक बात को, मतलब चिराग पासवान जैसे जो नेता, जैसे चिराग पासवान हो गए, मुकेश सहनी हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, उधर महाराष्ट्र में जो छोटा मोटा पार्टी होता है वो अठावले साहब हैं जो बहुत हंसाते रहते हैं, रामदास अठावले नाम है उनका। तो ऐसा ऐसा जो भी लोग होता है, समझिए ये लोग को पता है कि इन लोगों को भगवान जिंदगी भर में 2-4 को मौका देंगे, और वो मौका ऐसा बनता है कि आप थोड़े से मजबूत स्थिति में किसी गठबंधन में किसी सरकार में रहते हैं, और ये लोग जानते हैं कि इस मौका को अगर हम लोगों ने भुनाया नहीं तो जीवन भर ही मौका नहीं आएगा। जैसे चिराग पासवान के पास 5% न वोट है, अगर वो भी बहुत अच्छा से आदमी दिमाग लगा दे तो वो टूट सकता है, लेकिन कांग्रेस के पास, भाजपा के पास, आरजेडी के पास 5% 3% वोट नहीं है। तो हो सकता है कि कभी तेजस्वी यादव अपने दम पर मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत में आ जाए, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है कि चिराग पासवान अपने दम पर कम से कम मुख्यमंत्री बन जाए। ठीक है, मिरेकल कैन हैपन, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान लड़बे कितना सीट पे करेंगे अगर अकेले लड़ जाएंगे, तो बात समझिएगा। तो चिराग पासवान सरीखा जो भी पार्टी है, मुकेश सहनी को लीजिए, मांझी को लीजिए अगर बिहार की बात कर रहे हैं तो, या फिर जब तक पप्पू यादव अपना पार्टी में थे तो वो भी उनको शामिल कर लीजिए। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग इंतजार करते हैं उस लम्हा का। नहीं कहता है, कहावत लोग कहता है, मोटिवेशनल स्पीकर कहता है कि गॉड विल गिव यू वन चांस, नाउ इट इज अपॉन यू दैट हाउ यू विल यूटिलाइज दैट। ये कहा जाता है कि आपको एक मौका मिलेगा, आप पर निर्भर करता है कि आप उस मौका को कैसे निभाते हैं, भुनाते हैं। तो चिराग पासवान जी को लग रहा है कि बाबू ये मौका है, उनके चलते जातिगत जनगणना पर खूब हुआ। अरे भाई एक और बात समझिएगा, जीतन राम मांझी उसी कम्युनिटी से नहीं आते जिससे आप आते हैं जी, लेकिन जीतन राम मांझी तो समर्थन कर रहे हैं, आपके अंदर बड़ा वो जग गया है। और एक और बात समझिएगा, ये सबका अपना अलग अलग बेद बाबू समर्थन का विरोध का तरीका होता है, लेकिन द क्वेश्चन इज कि आप जब बानी की बेद जी आप हमारे दोस्त हैं, हम आपके साथ हैं, तो हम आपका समर्थन करेंगे तभी ना दोस्त हैं। आपके गठबंधन में है मतलब क्या हुआ, आपके आइडियोलॉजी से हम समर्थन करते हैं, आपके आइडियोलॉजी को हम भी मानते हैं तो आपके साथ है, वरना नहीं रहते। तो चिराग पासवान जब विरोध कर रहे हैं तो नीतिगत विरोध क्यों कर रहे हैं? चिराग पासवान जाए मंत्री पद से इस्तीफा दें, सड़क पर आकर चिल्लाएं, तब बात हुआ। तो उस सड़क पर भी नहीं आएंगे, मलाई भी चाहना चाहते हैं, मंत्री पद पर भी रहना चाहते हैं, अब बकवास भी खूब करना है। तो ये प्रेशर है, उनके चलते जातिगत जनगणना पे बवाल हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट वाला फैसला आया, बवाल करवा दिए, वक्फ बोर्ड पे बोल दिए कि नहीं नहीं, लेटरल एंट्री का बहाली रुक गया यूपीएससी वाला। तो आप देख लीजिए, तो या तो अगर आपको लग रहा है कि मोदी सरकार इतने बुरे फैसले ले रही है तब हट जाइए, लेकिन वो हटेंगे भी नहीं। तो ये सब मलाई चावने का इन लोग का तरीका है। ऐसे पार्टियां इसी मौके का इंतजार करती हैं, और जब वो मौका आता है तो वो चाहती हैं कि उसको कैसे भी हम भुना ले और बड़ा टर्म में ले ले उसको।
क्या लगता है चिराग पासवान का ये बगावत जो है उनको महंगा पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी उनको साइडलाइन कर देगी? एकदम महंगा पड़ जाएगा अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी इस बात पर अपने दिल पर ले ले तो। अरे भाई, मुकेश सहनी बिचवा में एकदम जब भाजपा में गया उनका विधायक, तो बोले कि मेरे सीना में मार दिया छुरा, इन लोग को बर्बाद कर देंगे, इन लोग को देख लेंगे, फिर सिक्योरिटी मिला इनको और फिर छीन लिया सब। एक बार दो बार बोले तो मुकेश सहनी कब कहीं के नहीं रहे। मुकेश सहनी जानते हैं कि तेजस्वी यादव क्या, अच्छा मुकेश सहनी अपने आप को कंटेंडर मानते हैं मुख्यमंत्री के, तेजस्वी यादव क्या है, स्वीपर हैं। तेजस्वी यादव मंत्री हैं, वो भी तो मुख्यमंत्री ना बनना चाहते हैं जी। तो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की दोस्ती हो नहीं सकती है। आप चाह रही है कि दो प्रधानमंत्री बनने का, हम भी चाहेंगे तो दोस्त हो पाएंगे हम लोग? कभी ये नहीं हो पाएगा, वो बहुत कम होता है। तो सीधा सीधा बात है, तेजस्वी यादव उनको कुछ देंगे नहीं था। मुकेश सहनी नहीं ठीक हो गए हैं, नहीं भारत का झंडा लगाए थे हर घर तिरंगा में, कहाँ लगा दिए थे? अरे विरोध कर रहे थे, आप मत लगाते। ऐसा थोड़ी है कि आप अपने प्रोफाइल डीपी पर झंडा लगाएंगे तभी आप भारत के वासी हैं। हम तो नहीं लगाए थे, फिर भी हम भारत के उतने ही प्रेमी और भारत रहने वाले गौरवान्वित नागरिक हैं। तो बात यही है कि देखिए, भाजपा अगर दिल से चाह देगी तो चिराग पासवान सड़क पर आ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। चिराग पासवान अगर चाहते भी हैं कि बहुत हम लड़कर झगड़कर संघर्ष करके कुछ कर ले, तो आज से 20 साल बाद उनके दम पर 5 सांसद जीतेगा। आज नहीं जीत पाएगा अगर वो गठबंधन ना करे तो देखिए, भाजपा अगर चाहेगी तो वही हाल होगा जो सहनी जी का हुआ। अब भाजपा कितना देर तक सहती है, ये सवाल है। पशुपति पारस से अमित शाह की मुलाकात हो गई, प्रिंस पासवान जो सांसद हुआ करते थे पहले, उनकी मुलाकात हो गई, उसके बाद दिलीप जायसवाल जाके मिल ही लिए। ये क्या है, याद रखिएगा, आदमी कब पलट जाए और कब खेल घूम जाए कोई नहीं जानता है। तो चिराग जी को अगर ये लग रहा है कि बहुत काबिल है, तो राजनीति है, पिताजी उनके बेहतर समझते थे, खेल कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अंतिम प्रश्न है कि चाचा पशुपति पारस जो है राजनीतिक रूप से अचानक से एक्टिव हो गए हैं, लोकसभा चुनाव के बाद से वो स्थिर हो गए थे। तो क्या लगता है कि पशुपति पारस को क्या राजनीतिक फायदा हो सकता है चिराग पासवान की इस बगावत के कारण? देखिए, पशुपति पारस को लग रहा था लोकसभा चुनाव के बाद कि अब हमको भाजपा नहीं पूछेगी, अगर बहुत रेस्पेक्ट का बात आएगा तो भाजपा हमको कहीं गवर्नर बना देगी या फिर कुछ ऐसा कर देगी कि हम ठीक हो जाए, हाँ कुछ ठीक हो जाए हम। लेकिन अब पशुपति पारस को लग रहा है कि चिराग पासवान राजनीतिक तौर पर इतने अपरिपक्व हैं कि भाजपा के साथ कुछ गड़बड़ करेगी, और भाजपा गड़बड़ करेगी तो वो 5% का जो वोट बैंक है वो कहीं ना तो कहीं जाएगा, और ज्यादा चांसेस है कि चिराग के बाद चिराग के ही परिवार में किसी को जाए। तो चिराग साइडलाइन होगा तो पशुपति को फायदा हो जाएगा, और पशुपति इसी ताक में बैठे हुए हैं, खेल होना तय है। चलिए, आप चिराग पासवान और पशुपति पारस को लेकर के क्या सोचते हैं, एनडीए को लेकर के क्या सोचते हैं, और आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या सच में चिराग पासवान को साइड कर देगी या नहीं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।